स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल रुदौली ट्रांसैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। इस समय मौजूद हैं हम रुदौली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य में तेज़ी आ गई है। अभी यहाँ पर मिट्टी रोकने के लिए जो स्टॉपर लगाए जाते हैं, इनके लिए नीचे समतल कर ली गई है ज़मीन। कंक्रीट और सीमेंट से इसको समतल कर दिया गया है। अब इसके ऊपर स्टॉपर लगाया जाएगा और आगे की तरफ प्लेटफॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे जैसे जो हमारी लूप ट्रैक आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए, उसमें कैंची डालने का कार्य कंप्लीट है। स्टॉपर लगा हुआ है। सामने की दिशा में देखिए आप बैलास्ट को रेल बेड पर बिछाया जा रहा है और आगे की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की स्थिति देखिए आप, सामने मिट्टी लाई गई है प्लेटफॉर्म को समतल करने के लिए। अभी इसको जेसीबी के द्वारा बराबर किया जाएगा। और इधर देखिए आप, यहाँ रास्ता बना हुआ है जिधर से मिट्टी लाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। उधर पीछे की तरफ जेसीबी मशीन भी लगी हुई है मिट्टी को भरने के लिए। और यहाँ पर देखिए पुराने जो स्लीपर्स थे, जो पॉइंट्स थे, उन्हें उखाड़ कर प्लेटफॉर्म के पीछे रख दिया गया है। और ये फाउंडेशन बनाए गए हैं जो हमारा सामने जैसा कि रेलिंग आपको दिख रही है, सुरक्षा दीवार बनाई गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। कुछ इसी तरह से सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसके लिए फाउंडेशन बना लिए गए हैं। अभी इसमें बने बनाए पिलर्स डाले जाएंगे और उसमें फिर जो है बड़े बड़े पत्थर लगाकर एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। पीछे देखिए आप पुराने स्लीपर्स को उखाड़ कर यहाँ डंप कर दिया गया है। पुरानी पटरियाँ भी यहीं पर डंप हैं। और इधर नई कॉलोनी बनाई गई है रेलवे कर्मचारियों के लिए। सामने की तरफ देखिए आप, जेसीबी के द्वारा मिट्टी का ढेर लाकर लगा दिया गया है। अभी इसको यहाँ पर समतल किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्लेटफॉर्म को अंतिम रूप दिया जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या प्रोग्रेस हुई है कार्यों में। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, ये विद्युत पोल जो कि पुराने हैं, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी समय पहले से लगे हुए हैं। और ये जो सरकारी हैंडपम्प है इंडियन मार्क का, ये प्लेटफॉर्म में पूरा धंस गया है। कर्मचारियों की उदासीनता कहें या लापरवाही, इसको पहले उखाड़ लेना चाहिए था और इसके बाद यहाँ पर मिट्टी पटाई का कार्य किया जाना चाहिए था। इधर देखिए आप, गिट्टी ढेर सारी लाकर रख ली गई है। यहाँ पर रेल बेड में जो गिट्टी डाली जाएगी उसके लिए गिट्टी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। सामने देखिए थोड़ा सा जल भराव है। अभी इसको सुखाया जाएगा सूखी मिट्टी डालकर और उसके बाद इस पर कंक्रीट और गिट्टी को डाला जाएगा। और आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म को लेवल किया जा रहा है। जो ये पुरानी बिल्डिंग बनाई गई थी, इसमें जब से ये बिल्डिंग बनी है इसमें किसी भी कार्य का संचालन नहीं किया जा रहा था। लगभग 6-7 वर्ष से ज़्यादा हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए। किस चीज़ के लिए बनाई गई थी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। सामने देखिए डंपर में मिट्टी भरी जा रही है जेसीबी मशीन के द्वारा। और यहाँ पर ढेर सारे इंटरलॉकिंग की ईंटें रखी हुई हैं पीछे, जो कि प्लेटफॉर्म पर बिछाने के काम में आएगी। मिट्टी को भरा जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है जेसीबी की मदद से। बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं डंपर। सामने देखिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, ये छोटे छोटे टीन सेट लगाए गए हैं 3 पार्ट में। पहला इधर और दूसरा सामने की तरफ। और तीसरा टीन सेट देखिए वहाँ पर बना है जहाँ पर हमारा फुट ओवर ब्रिज है। और ये सुरक्षा दीवार के पत्थर हैं जिन्हें सांचे में डालकर खड़ा किया जाएगा। अभी यहाँ पर पिलर खड़े किए जाएंगे, उसमें सांचा बना रहता है और इस पत्थर को एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है, जिससे दीवार ऑटोमेटिक तैयार होती चली जाती है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना रहता है, सब बना बनाया मटेरियल है।
और सिर्फ पिलर्स को यहाँ पर जाम किया जाएगा। सामने की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ दिखाते हैं। यहाँ पर अभी दीवार बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है, नींव को खोद लिया गया है। इसके बाद यहाँ भी जैसा कि पहले पीछे मैंने दिखाया था वैसे ही सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी और बराबर डिस्टेंस पे फाउंडेशन बनाए जाएंगे जो हमारी सुरक्षा दीवार होगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इधर देखिए, प्लेटफॉर्म पर जो आगे पत्थर लगाए जाते हैं उसे लाकर रख लिया गया है। सामने की तरफ देखिए, नया फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। स्टेशन की नई बिल्डिंग भी फुट ओवर ब्रिज के पास बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए, जो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लूप लाइन का कार्य अधूरा है उसमें अब तेज़ी आ गई है। यहाँ पर स्लीपर्स को लाकर रख लिया गया है, जगह जगह पर आप देख सकते हैं। और आगे की तरफ स्लीपर को बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, मार्किंग करके जितना डिस्टेंस होता है 2 ट्रैकों के बीच में और प्लेटफॉर्म से जितना डिस्टेंस होता है उसकी मार्किंग करने के बाद यहाँ पर स्लीपर्स को बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कार्य बचे हुए हैं जिनमें अब तेज़ी आ गई है। बहुत ही जल्द प्लेटफॉर्म का भी कार्य कंप्लीट हो जाएगा। सुरक्षा दीवार जो यहाँ पर हमारी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पर अभी सुरक्षा दीवार बनाई जानी बाकी है। पीछे देखिए आप, पुराने जनरेटर यान खड़े हुए हैं। जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर स्लीपर्स को बिछा लिया गया है। और अब इस समय हम खड़े हैं जो नया स्टेशन भवन बना हुआ है उसके पीछे। यहाँ पर देखिए रेलिंग बनाई गई है, रैंप बनाया गया है स्टेशन पर आने के लिए और सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं इसके बगल में, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है हमारा रेलवे स्टेशन। यहाँ देखिए सामने की तरफ ट्रेनों की समय सारणी चस्पा है रुदौली रेलवे स्टेशन पर। कुल मिलाकर 13 जोड़ी ट्रेनों का हॉल्ट है यहाँ पर। 1 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन, 1 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेन और इसके अलावा मेल एक्सप्रेस मिलाकर कुल 13 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। बाहर की तरफ देखिए आप, ये रुदौली रेलवे स्टेशन का नया बिल्डिंग है और यहाँ पर देखिए गमले लाकर सजाए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अभी जब यहाँ पर रुदौली रेलवे स्टेशन पर सारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि फैजाबाद यानी जो अब अयोध्या कैंट है हमारा, अयोध्या कैंट से लेकर बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आय इनकम देने वाला रेलवे स्टेशन है रुदौली। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव है। आप मान कर चलिए कि जो लखनऊ से चलने के बाद गरीब नवाज एक्सप्रेस है उसका सीधा ठहराव रुदौली रेलवे स्टेशन पर है और इसके बाद सीधा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। वहीं दूसरी ट्रेन कैफिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस लखनऊ से चलने के बाद अब जो कि ऐशबाग होकर आती है, ऐशबाग, और उसके बाद बादशाह नगर के बाद उस ट्रेन का ठहराव बाराबंकी और बाराबंकी से रुदौली फिर अयोध्या कैंट। तीसरी ट्रेन मगधर एक्सप्रेस लखनऊ से चलने के बाद बाराबंकी और फिर सीधा रुदौली और फिर अयोध्या कैंट। चौथी ट्रेन की बात कर ली जाए तो 14649 सरयू यमुना एक्सप्रेस, जिसका कि अयोध्या कैंट के बाद रुदौली में सीधा स्टॉप है और रुदौली के बाद सीधा बाराबंकी फिर लखनऊ। और पांचवी ट्रेन है हमारी सद्भावना एक्सप्रेस जो कि अयोध्या कैंट से चलने के बाद रुदौली में सीधा हॉल्ट लेती है और उसके बाद सीधा लखनऊ इसका हॉल्ट है बाराबंकी के रास्ते। और कुछ ट्रेनों की और मांग है यहाँ पर, जैसे कि कोटा पटना एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस, डाउन सरयू यमुना एक्सप्रेस, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। इन सभी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है क्योंकि काफ़ी डिमांड है इन ट्रेनों की यहाँ से। और अब यहाँ पर देखिए सामने मऊ जंक्शन से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली मऊ आनंद विहार टर्मिनल रुदौली रेलवे स्टेशन के मेन लाइन पर खड़ी है। सामने से मशीन आ रही है जिस कारण से इस ट्रेन को रोका गया है।
रुदौली से सोहावल तक डबलिंग का कार्य पूरा है और यहाँ से आगे अभी सिंगल ट्रैक है। बहुत ही जल्द रुदौली से रौजा गाँव वाला सेक्शन खुलने की उम्मीद है। उसके बाद वहाँ से मानकर चलिए आप रौजा गाँव से पटरंगा का सेक्शन भी इसी के साथ में खुलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों स्टेशनों के बीच में कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। सामने देखिए आप मऊ आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस खड़ी हुई है रुदौली के मेन लाइन पर और अब इसके डिपार्चर का सिग्नल होने वाला है। ये देखिए येलो रंग की लाइट जल चुकी है और अब ये हमारी ट्रेन रुदौली रेलवे स्टेशन के मेन लाइन से डिपार्चर लेने जा रही है। इस ट्रेन के भी ठहराव की मांग बीच बीच में उठती रही है, क्योंकि दिल्ली जाने वाली ट्रेनें अधिकतर यहाँ से फुल होकर चलती हैं और सभी में लगभग अगर आप सीट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट ज़्यादा ही रहती हैं। 3 से 4 महीने पहले अगर आप टिकट कराएंगे तभी आपको कंफर्म सीट मिलने की संभावना रहती है। इसके बाद बहुत कम ही चांस होते हैं कि आपको इन ट्रेनों में सीटें मिल जाएं। सीज़न के वक्त में जब त्यौहार का सीज़न होता है उस समय तो इन ट्रेनों में टिकट मिलना कुएं खोदकर पानी निकालने जैसा है। और अब देखिए मऊ आनंद विहार टर्मिनल रुदौली के मेन लाइन से डिपार्चर ले चुकी है। तो यह थी जानकारी आज रुदौली रेलवे स्टेशन पर चल रहे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निर्माण कार्य को लेकर। हाँ, अंधेरा होने की वजह से हम आपको स्पष्ट वीडियो नहीं दिखा पाए। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि रुदौली रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कार्य चल रहा है उसकी अपडेट दी जाए। यहाँ पर अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है पूरे रुदौली रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ पुराने खंभों में पुरानी लाइटें लगी हुई हैं जिनसे अभी काम चलाया जा रहा है। ना तो यहाँ अभी किसी टीन शेड में लाइट की व्यवस्था है, ना तो अभी यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज के ऊपर कोई लाइट की व्यवस्था की गई है। पूरे ही स्टेशन परिसर में अंधेरा छाया रहता है, सिर्फ नए रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को छोड़कर, और जो कि कुछ पुरानी लाइटें हैं जैसा कि मैंने बताया तो छोड़कर बाकी अभी यहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। तो यह थी छोटी सी अपडेट रुदौली रेलवे स्टेशन को लेकर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।